नगरपालिक निगम कर्मचारी मजदूर संघ पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठी है। नगरपालिक निगम कर्मचारी मजदूर संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 4 महीनों से नगरपालिक निगम चिरमिरी के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है और इस महंगाई के ज़माने में घर परिवार चला पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस वजह से मजबूरन अब अधिकारी कर्मचारियों को एकजुट होकर हड़ताल पर बैठना पड़ा है। नगरपालिक निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम बिहारी शर्मा से जब एसएम न्यूज़ लाइव की टीम ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के इकलौते नगरपालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत पोड़ी के नगर निगम कार्यालय के सामने खड़ा हूं और आपको बता दूं कि नगर निगम कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, आज ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनके मांग है कि पिछले 4 महीने से इनका वेतन का भुगतान नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है कि नगरपालिक निगम अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को पिछले 4 महीने से पेमेंट का भुगतान नहीं कर पा रहा है? किस पैसे की कहाँ कमी आ रही है, क्यों नहीं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को पेमेंट के भुगतान कर पा रहा है, इस विषय में हम बात करेंगे। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, नगरपालिक निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम शर्मा जी के साथ हैं और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बात है, किस वजह से इन लोगों को हड़ताल जैसी स्थिति में उतरना पड़ा। ये आज जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से हड़ताल पर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कारण है हड़ताल करने का? ये हड़ताल पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अनिश्चितकालीन ये चौथा चरण है। 3 चरण हो चुका है, चौथा चरण है। आपका 12% डीए सरकार के द्वारा नहीं दिया गया और 7वें और 6वें वेतन के आधार पर हाउस रेंट, जिसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हर विभाग के पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलनरत हैं। तो इस आंदोलन का कारण क्या है, कहाँ लग रहा, मैंने आप लोगों का सरकार इतने पैसे दे रही है, डेवलपमेंट के नाम पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है, बावजूद इसके पैसे की कमी आ रही है, आप लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है क्यों ये कमी आ रही है? पेमेंट तो सरकार देती नहीं है नगरीय निकाय को, बाकी विभाग को देती है, लेकिन नगरीय निकाय को सरकार पेमेंट नहीं देता। स्वयं खाओ वाला है। लेकिन यहाँ हमारे जब से कमिश्नर साहब ये आए हैं तब से पेमेंट का रोना हो गया है, क्योंकि ये सरकार के दबाव में काम करते हैं और जो पेमेंट कर्मचारियों के लिए उसका सुरक्षित रखना चाहिए, उसको अन्य मदों में जैसे टेंट हो गया, नाश्ता हो गया, फ्लेक्सी हो गया, तेल हो गया, जितना लिमिट है उससे ज़्यादा लिमिट में खर्च करते हैं। तो इसलिए जब अन्य मदों में खर्च करेंगे तो पेमेंट कहाँ से होगा, इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान जो निगम शासन प्रशासन है, इससे आपको कितनी मदद मिल रही है? क्या ये लोग आपके साथ खड़े हैं? सरकार के लोग तो रोके हैं तो कहाँ खड़े होंगे हमारे साथ। हमारे साथ पूरा हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। बाकी सरकार के लोग तो अपना ले लिए, जैसे विधायक जी लोगों को तनख्वाह बन गया, मंत्री लोगों का बढ़ गया, महापौर लोगों का बढ़ गया, अध्यक्ष का बढ़ गया, पार्षदों का बढ़ पंच का बढ़ गया, सरपंच का बढ़ गया, सबका बढ़ गया। लेकिन कर्मचारियों का जो डीए है 2019 से 20, 21, 22 बड़े मुश्किल में जाके अभी 6% की घोषणा किए हैं, जबकि 12% था, उसमें 4 और बढ़ गया केंद्र सरकार का, तो 16 हो गया। तो 16% देने के लिए कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, बाकी बहाने के लिए पैसा है। तो जैसा कि आपने देखा, कर्मचारियों का पैसा देने के लिए इनका कहना है कि कर्मचारियों का पैसा देने के लिए सरकार के पास से पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के आयुक्त उन पैसों का दूसरे मदों में इस्तेमाल कर जा रहे हैं, जिस वजह से इनके पेमेंट देने के लिए निगम प्रशासन के पास पैसा नहीं बच रहा। सर, कर्मचारी संघ, नगरपालिका निगम कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि वर्तमान आयुक्त जो, जैसे आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने जितने भी पैसे आए हैं उनका दूसरे मदों में इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अब तक उनका सैलरी का पेमेंट भुगतान नहीं हो पाया। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये गलत आरोप है। जो निगम निधि का पैसा है वो वेतन में और सिर्फ जो वाहन चल रहे हैं उसमें खर्च किया गया है। इसके अलावा थोड़े बहुत कभी खर्चे हो जाते हैं, अलग मैटर हैं, लेकिन वेतन और वाहन के अलावा किसी दूसरे चीज़ में खर्च नहीं किया गया। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि चिरमिरी चूँकि पूरा ACCL का एरिया है और हमें ACCL से ही जो फंड मिलता है उसके आधार पे वेतन देते हैं। इसके अलावा कलेक्शन करना रहता है, हमारा कलेक्शन काफ़ी कम है। उसके रीज़न की मैं समीक्षा कर रहा हूँ। कुछ कर्मचारी हैं, उन पर भी हम प्रेशर कर रहे हैं ताकि कलेक्शन ज़्यादा आ सके, और कुछ कर्मचारियों का कलेक्शन काफ़ी कम है।
उनको भी एक अलग से समीक्षा की जाएगी उनकी कि उनका कलेक्शन क्यों कम आ रहा है। सर, जानकारी मिल रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर तो बहुत सारे पैसे सरकार की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ पर काम भी हो रहा है, लेकिन क्या लगता है उससे राजस्व क्यों नहीं उठ पा रहा है जिससे इनका पेमेंट भुगतान हो सके? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग मद है, योजनाओं के पैसे आते हैं जिसको हम उसी में खर्च करते हैं, उसको वेतन में नहीं खर्च किया जा सकता है। वेतन के लिए हमें शासन से जो अनुदान मिलता है या फिर चुंगी क्षतिपूर्ति मिलती है, वो उसके अलावा हम पूरी तरीके से SECL के टैक्स पे डिपेंड हैं और संपत्ति कर पे डिपेंड हैं। जब तक वो कलेक्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, हम उसमें वेतन का भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो सर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अगर कलेक्शन नहीं हो पा रही तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि SECL से हमको जो पैसा मिलता है वो साल के लास्ट में मिलता है। वो पैसा एक मुश्त आता है, और वर्तमान में जो छोटे बड़े जो संपत्ति कर आते हैं उसके आधार पर ही पेमेंट होता है। तो हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और जो भी कर्मचारी जहां पर कमजोरी होगी उसकी कार्य योजना बनाकर आगे कार्रवाई करेंगे। कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं शर्मा जी, उनका कहना है कि एक मुश्त जो पैसा SECL की तरफ से आता है उस पैसे को कहीं ना कहीं आप सेफ रखते और उससे कर्मचारियों का भुगतान होता, तो वो आप सेफ नहीं रख पा रहे हैं, उनको दूसरे मदों में खर्च कर रहे हैं। क्या ये आप पर जो आरोप है इसको सही माना? ये गलत आरोप है। हमने जो SECL से पैसा आया था उसको हमने कर्मचारियों के वेतन में ही भुगतान किया है, जिससे उनको 2-3 महीने का वेतन मिला था। इस वक्त नगर पालिक निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष मेरे साथ हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि 4 महीने से ये अधिकारी हैं, उनका सैलरी नहीं आना, उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाना, आखिर इसमें कहाँ कमी आ रही है? क्यों नगर पालिक निगम इसमें वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा है? क्या लगता है 4 महीनों से कर्मचारियों का वेतन नहीं आना, आखिर कहाँ कमी रह रही है? देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी का गठन के बाद से मैं कहूँ तो 2004 में गठन हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में नगर निगम चिरमिरी में अधिकांश देखा जाए तो कांग्रेस के पार्षद और महापौरों का यहाँ पर स्थानीय सरकार में काबिज था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के बाद भी नगर निगम चिरमिरी को किसी भी प्रकार का कभी कोई कमी नहीं किया गया। लेकिन आज स्थिति परिस्थिति ऐसा बन गया है कि प्रदेश से लेकर के पूरा स्थानीय स्तर तक पूरे कर्मचारी संघ हड़ताल पर हैं, अपने वेतन को लेकर के मांग कर रहे हैं, अपने DA और जो भी अन्य सुविधाएं हैं उनको प्रशासनिक तौर से जो बनता है उनका हक है। निश्चित रूप से आज बैठ कर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा दुख की बात है। क्या लगता है चिरमिरी में डेवलपमेंट के नाम करोड़ों रुपए की मांग की जाती है, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर ऐसा कोई भी काम नहीं दिखता जिससे 2 पैसे की आमदनी होती है और इनका पेमेंट भुगतान होता? क्या लगता है इसमें आपको किस चीज़ की कमी नज़र आ रही है? देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट का प्रावधान बनाकर 347 करोड़ का जो बजट बना के भेजे हैं, बजट बना कर के भेजना और नगर निगम चिरमिरी में भी आना, ये बड़ा कारण है कि कम से कम डेवलपमेंट के नाम पे किसी भी कहीं भी प्रकार का कोई अच्छा निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिससे मतलब कि निगम को आय मिले, उनके किराया आए, और आने के बाद और यहाँ पर जो भी वसूली आते हैं, कर के आते हैं, उस कर के माध्यम से कर्मचारियों अधिकारियों का पेमेंट हो। ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार के दबाव पर यहाँ पर काम हो रहे हैं। जो वास्तव में वसूली आती है उसको भी अन्य मदों में खर्चा कर देते हैं, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है कि कर्मचारी अधिकारियों का और सभी वर्ग के पेमेंट के लिए मोहताज हैं। आज 4-5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको खाने के लिए, पूरा परिवार चलाने के लिए बड़ा मुश्किल हो गई है। वर्तमान सरकार अगर इनका पेमेंट भुगतान नहीं करता है तो इससे नगर पालिक निगम का काम बहुत ही प्रभावित हो रहा है। इसमें आप वर्तमान सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे इनके फेवर में? देखिए, मैं यह कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कर्मचारी संघ का जो धरना है इसको मैं समर्थन करता हूँ, और मुझे इसके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार को भी कहूँगा कि जितना से जल्दी हो सके ये हमारे कर्मचारी, निगम के कर्मचारी अधिकारियों का पेमेंट का भुगतान हो, और अन्य मांग है उसको भी भुगतान किया जाए,
और तत्काल, क्योंकि नगर पालिका और नगर निगम एक ऐसा संस्था है जो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है। इससे बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। हम पार्षद होने के नाते हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जो है तो कर्मचारी हड़ताल में हैं। निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे जो नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों का पेमेंट भुगतान करें। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष और इन्होंने अपनी बात रखी। सरकार से इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों का पेमेंट का भुगतान कर दिया जाए ताकि वो अपने काम पर वापस हो सकें और इनके क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बाधित हो रही है वो आगे सुचारू ढंग से चलाया जा सके।